देखा क्या है कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसकी बॉडी बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो करती है। उसकी हाइट, उसका वेट एंड उसके सारे ही बॉडी पार्ट्स काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं। समझ भी आता है कि उस समय हमारे बॉडी का एक ही इंटेंशन होता है कि जल्द से जल्द हमारे बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सके। लेकिन तकरीबन मान लो कि 10 या 12 साल बाद ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ रेट स्लो हो जाती है। हमारी बॉडी की हाइट तो बढ़ती है लेकिन उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। एंड उस समय देखा गया है कि जो भी एनर्जी हमारे बॉडी में डेवलप हो रही है वो सब यूटिलाइज हो रही है हमारे बॉडी की सेक्सुअल पार्ट्स को डेवलप करने के लिए। हमारे लाइफ का एक ऐसा समय कि जहाँ पे हमारी एनर्जी हमारे सेक्सुअल पार्ट्स को डेवलप करने में इस्तेमाल होती है, उस समय को हम कहते हैं पुबर्टी। तो आइए ज़रा देखें कि इस दौरान हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पुबर्टी की डेफिनेशन क्या होती है। पुबर्टी की डेफिनेशन होती है द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट टू मैच्योर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट टू मैच्योर। देखिए ये जो समय है ना, ये हर इंसान में अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी इंसान में ये समय 10 से 12 साल में आ जाता है, यानी कि 10 to 12 ईयर्स की एज में, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी में ये 15 to 16 ईयर्स की एज में आवे। डिफर्स करता है इंडिविजुअल्स में। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, स्टार्ट टू मैच्योर? तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के कैपेबल बन जाती है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, है ना। कुछ डिटेल में हमने बात की थी उसके बारे में। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने में काम आती है, यानी कि हम बोल सकते हैं मैच्योर गैमेट्स प्रोड्यूस करने के काबिल बन जाती है हमारी बॉडी। कौन कौन से गैमेट्स होते हैं? अगर मैं मेल की बात करूं तो उसमें होते हैं स्पर्म सेल्स, एंड फीमेल की बात करूं तो उनमें होते हैं एग सेल्स। एंड इस समय हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि क्लियरली विजिबल होते हैं और उन्हें हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके कई सारे चेंजेस आते हैं, उसके बॉडी वाइज, उसकी वॉइस वाइज, एंड ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस हमें क्लियरली नोटिसेबल होते हैं। अच्छा, वैसे चेंजेस आते क्यों हैं? तो इसके दो रीज़न है। पहला कि ये एक सिग्नल है कि हमारी बॉडी अब सेक्सुअली रेडी है, वो सेक्सुअल गैमेट्स पैदा करने लायक हो चुकी है। तो पहला सिग्नल। एंड दूसरा ये बताता है कि नाउ वी आर रेडी फॉर अ बेबी। मतलब एक ऐसा समय जहाँ पे आके एक बेबी कोई भी अगर बॉर्न करना है सो वो अब किया जा सकता है। देखिए हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म सेल्स का एग सेल के साथ यूनाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये यूनिशन बॉडी के बाहर होता है। एज पर एग्जाम्पल फिश, एक फीमेल फिश अपना एग पहले सबसे पहले ले करेगी और उसके बाद एक मेल फिश जाके उसमें अपना स्पर्म रिलीज करेगा, तब जाके वो फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब पता है ना आपको, एग सेल्स जब एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं सो ये फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स के इंटरनली होता है। इसका मतलब एक मेल को अपने स्पर्म सेल्स एक फीमेल में यूनाइट करने पड़ेंगे अगर उन्हें रिप्रोडक्शन करना है तो। ये जो काबिलियत है ये कौन रिप्रेजेंट करता है? विजिबल फिजिकल चेंजेस। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेल या फीमेल दोनों में ही रिप्रोडक्शन करने की पोटेंशियल आ चुकी है। आप कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस हमको क्या दिखाता है? अ पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बीइंग टू रिप्रोड्यूस। चलिए देख लेते हैं कि ये कौन कौन से फिजिकल चेंजेस है जो हम ह्यूमन बींग्स में अपीयर होते हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस मेल एंड फीमेल में अलग अलग होते हैं बट कुछ कॉमन होते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम उन कॉमन फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस विच आर कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, तो सबसे पहले हम सबकी बॉडी पे हेयर ग्रो करना शुरू करते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे। आप बोल सकते हैं आर्मपिट्स, या तो फिर जेनिटल्स, या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपके फेस पे, आपके हैंड पे, आपके फेस पे, लेग पे, सब जगह थोड़े थोड़े बाल ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट ग्रोस हेयर। ओके,
एंड जेनिटल्स के आजू बाजू की जो स्किन है वो भी थोड़ा बहुत डार्कन होना शुरू हो जाती है. सो लेट मी राइट द स्किन अराउंड जेनिटल्स गेट डार्कन. ओके. एंड अगर दूसरा कॉमन चेंजेस देखा जाए जो कि हमारे रिप्रोडक्शन हार्मोन्स के कारण होता है, दैट इज़ कि हमारी स्किन काफ़ी ऑयल छोड़ती है एंड कई बार हमें हमारी स्किन ऑयली महसूस होती है. सो सेकेंड चेंजेस ऑयली स्किन. ऑयली स्किन से यहाँ पे मेरा मतलब है कि हमारे चेहरे पे कभी पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नेज हो जाते हैं, ठीक है. बट ये चीज़ हर किसी में दिखाई नहीं देती है. कुछ कुछ बंदे लकी होते हैं जिनको कोई भी पिंपल्स नहीं होते हैं. सो कम ऑन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस विच अपीयर ओनली इन मेल और ओनली इन फीमेल. तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम मेल में. देखते हैं कि मेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं. तो सबसे पहला चेंज उनकी वॉइस में क्रैक्स आना. क्रैक्स का मतलब है कि उनकी वॉइस थिक हो जाती है, डीपर हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, राइट. सेकंड, उनके फेशियल हेयर्स आते हैं जिससे हम बियर्ड या तो मोस्ट एक दाढ़ी मूंछ जिसे हम कहते हैं. एंड थर्ड कि उनका पेनिस जो है वो अब काफ़ी एनलार्ज हो गया होता है. ओके, पेनिस गॉट एनलार्ज. अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पेनिस के पास इरेक्शन की काबिलियत आ गई है. नाउ पेनिस कैन परफॉर्म द इरेक्शन. ऑब्वियसली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इफ आई नाउ टॉक अबाउट द फीमेल, सो फीमेल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रेस्ट एनलार्जमेंट. ओके. सेकेंड, भाई उनके जो कुछ कुछ स्किन है बॉडी के कोई कोई पार्ट्स पे वो थोड़ी डार्क हो जाती है. सो स्किन डार्कन एट द टिप. स्किन के ऊपर का पार्ट कोई भी डार्क हो जाता है एट द टिप. एंड ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज दे कैन नाउ परफॉर्म मेंस्ट्रुएशन. अभी मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे. सो दैट्स इट. सो बस यही था पुबर्टी एंड पुबर्टी के समय आने वाले हमारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस. थैंक यू.